जनतेच्या प्रश्नासाठी आपण सहकार्य कराल। टप्पा वाहतूकमध्ये ड्रॉप पॉइंट येतो, आराम पॉइंट येतो, पिकअप पॉइंट येतो, म्हणजे प्रवासी उचलायचे कुठं सोडायचे कुठं। येत्या 15 दिवसामध्ये जर ड्रॉप पॉइंट, आराम पॉइंट व पिकअप पॉइंट दिल्या गेले नाही, क्या ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना खाली रक्षा स्टैंड ही ओपन करना जानती है? क्या ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना सिर्फ कैमरे के सामने ही अपना फोकस बढ़ाना चाहती है? क्या ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना सिर्फ अपना ही नाम चर्चित करना चाहती है? ड्राइवर ने हमें आवाज़ देना, हम पूरे 24 घंटे पूरे औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र वाहतूक सेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहला मसला ये है कि पैसेंजर बिठाए तो कहाँ से, उतारे तो कहाँ, और गाड़ी खड़े करे तो कहाँ। नितिन गडकरी साहब, इन्होंने रोड बनाने का जिम्मा उठाया, सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन उन सड़कों के ऊपर चलने वाला जो डामर है, जो सीमेंट है, वो सीमेंट गरीब ड्राइवरों की जेब से काटा जा रहा। भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। दादा अपन पहले भाऊ थोडं फोटो काढू मला। महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचा विजय असो, महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचा विजय असो। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। बाळासाहेब ठाकरेंचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचा विजय असो। जय भवानी जय शिवाजी। गाठ मारून घे। फोटो काढा, चला इकडे या। सुंदर काढ रे। हरसूल वाहतूक सेना का शहर मध्य का अध्यक्ष बनने के बाद सलीम भाई खांगबालकर के पीछे खड़ा हूँ और महाराष्ट्र वाहतूक सेना में काम करूँगा और हटूंगा नहीं। क्या बात है। आप देख रहे हैं औरंगाबाद 20 अपडेट। मैं हूँ सैयद साजिद। जैसा कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर हर जगह पर और हर जगह हमें देखने के लिए मिलता है कि महाराष्ट्र वाहतूक सेना का जो स्टैंड जो बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें कई लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, कई रक्षा ड्राइवर से हमारी मुलाकातें हुई, और हर किसी के ज़ुबान से हमें एक ही सवाल देखने को और सुनने को मिला। क्या ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना खाली रक्षा स्टैंड ही ओपन करना जानती है? क्या ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना सिर्फ कैमरे के सामने ही अपना फोकस बढ़ाना चाहती है? क्या ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना सिर्फ अपना ही नाम चर्चित करना चाहती है? और रक्षा वालों के लिए वो क्या करना चाहती है और कैसा करना चाहती है, इसके बारे में पब्लिक कहती है कि हमें आज तक के कुछ इसका मालूम ही नहीं पड़ा। महाराष्ट्र वाहतूक सेना के सिर्फ हमें पार्टी ही ओपन देखने को मिल रही है, और महाराष्ट्र वाहतूक सेना सिर्फ अपना एक कैमरा के सामने जो तो अपना एक प्रचार करना जानती है। बस यही सवाल हमें बार बार पब्लिक के पास सुनने को मिला और बार बार हर जगह देखने को भी यही मिला। तो उसी सिलसिले में आज जो तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना ने सुबह में जो है तो अपनी एक रक्षा स्टैंड स्थापना की है पार्टी यहाँ पर, और सलीम खांगवाकर से हमारी जो है तो मुलाकात हुई, और मुलाकात के दरमियान हमने जो है तो उन्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया रात के समय कि जो है तो पब्लिक जो उनसे पूछना चाहती है उसके बारे में उन्होंने क्या कर रहे हैं और कैसा करना चाहते हैं, उनसे जो है तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सलीम खांगवाकर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में जो है तो स्वागत है। आपके जो है तो आपके बारे में, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के बारे में हमारे जो है तो कई दर्शकों ने और कई रक्षा ड्राइवरों ने हमसे जो है तो इस बारे में शिकायत की है कि महाराष्ट्र वाहतूक सेना सिर्फ रक्षा स्टैंड की पार्टी ही ओपन कर रही है, और उनका कहना यह भी है कि रक्षा ड्राइवरों के लिए आप क्या कर रहे हैं। रक्षा ड्राइवर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनके सवाल जो आज उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला मैं मेरा परिचय दूंगा। औरंगाबाद जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र वाहतूक सेना। हमारे पत्रकार भाई सैयद साजिद साहब ने जो सवाल किया, पहली बात तो उनका सवाल ये है कि रिक्शा ड्राइवर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। रिक्शा ड्राइवर के लिए हम
वो कुछ करने की ताकत रखते, सिर्फ रिक्शा ड्राइवर हो क्या कोई और ड्राइवर हो, हमारी महाराष्ट्र वाहतूक सेना हर ड्राइवर के लिए है। ड्राइवर ने हमें आवाज़ देना, हम पूरे 24 घंटे पूरे औरंगाबाद शहर में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाहतूक सेना के सभी जिला अध्यक्ष पदाधिकारी मदद कार्य के लिए तैयार है। सिर्फ ड्राइवर ने हमें मदद के लिए पुकारना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि मदद किस कार्य में होना चाहिए? सर, जैसा कि आपकी पिछले बाइट में आपने बताया था कि रिक्शा ड्राइवर हो, काली पीली हो या कोई भी और वाहतूक हो, उनके लिए आपने जो है तो पिछले बाइट में आपने बताया था जैसा कि रिक्शा ड्राइवरों को जो है तो एक आरामदा पॉइंट चाहिए जहाँ रिक्शा ड्राइवर आराम कर सके, और एक जो है तो आपने ये भी बताया कि रिक्शा ड्राइवर कहीं पर भी उनका जो पैसेंजर होता है कहीं बिठाता है कहीं उतारता है, उनके लिए एक स्टैंड जो है तो रोकने के लिए जो है तो कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए भी आपने मांग उठाई थी। लेकिन कई रिक्शा ड्राइवरों की जो है तो बोलने को ये सुनने को मिला कि उन्हें कई पैसेंजर उतारते हैं तो उनके ऊपर जो है तो पुलिस चालान काट देती है, और उन्हें कहीं आराम करना चाहते हैं तो उनको आराम के लिए कहीं जगह नहीं है। आपने उस सिलसिले में जो है तो आपने बात की थी, पर उस हद तक उस लिए आपकी कार्रवाई किस हद तक पहुँची, उसके बारे में हमारे रिक्शा ड्राइवर को बताइए ज़रा। उस सिलसिले में जो आपकी डिमांड है कि भाई औरंगाबाद शहर में पिकअप पॉइंट, आराम पॉइंट, करेक्ट, ड्रॉप पॉइंट, ये तो मैंने मेरे मुंह से निकाला था, कोई पत्रकार ने मुझसे पूछा नहीं था, ना ही कोई अधिकारी ने इस बारे में बात की थी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि पत्रकार ने नहीं पूछा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रिक्शा ड्राइवरों के लिए क्या हुआ उस कार्रवाई का। तो मेरा बोलना ये है कि औरंगाबाद शहर में सुधार लाने के लिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहला मसला ये है कि पैसेंजर बिठाए तो कहाँ से, उतारे तो कहाँ, और गाड़ी खड़े करे तो कहाँ, बराबर। उसके बाद में अगर गाड़ी खड़े करते हैं तो ट्रैफिक के कर्मचारी ऑनलाइन चालान काटते हैं। बिल्कुल सच। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारा भारत देश जो है ये डिजिटल इंडिया की ओर कूच कर रहा है। बिल्कुल। महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान को बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। ये महाराष्ट्र सरकार के हक में नहीं है, ये भारत सरकार के हक में है। ये भारत सरकार ही इसका पूर्ण विराम लगा सकती है। रहा सवाल ऑनलाइन चालान काटने का, तो हमने महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री साहब है, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री साहब है, हमने इस सिलसिले में उनसे निवेदन दिए, उनसे वार्तालाप किए, उनसे बात किए। उसके बाद में जो भारत के सड़क योजना मंत्री है नितिन गडकरी साहब, इन्होंने रोड बनाने का जिम्मा उठाया, सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन उन सड़कों के ऊपर चलने वाला जो डामर है, जो सीमेंट है, वो सीमेंट गरीब ड्राइवरों की जेब से काटा जा रहा, जिसका चालन 2007 में 50 रुपये की पावती थी। 2014 में औरंगाबाद में भूतपूर्व कमिश्नर अमितेश कुमार साहब आए, इन्होंने 100 से 200 रुपये करे, और अभी 2022 में 500 रुपये एक सिंगल पावती के किए। बाई चांस अगर वो ऑनलाइन पावती, अगर ड्राइवर के गाड़ी के ऊपर कोई भी गाड़ी हो, वो गाड़ी के ऊपर अगर 500 रुपये की पावती बाकी है और सेकंड पावती अगर उस पर गिरती है, तो वो ऑनलाइन सिस्टम, जिसको मराठी लफ्ज आहे चक्रवाढ व्याज, गणितामध्ये शिकलेला असेल, व्याज दरवाढ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज, मी मराठीमध्ये गणित शिकलेलो आहे, त्याच्यामुळं भारतामध्ये चक्रवाढ व्याज शासनाला निधी कसा येईल, तो सिस्टम भारत सरकारने बनवलेला आहे, आणि त्याचे भुगतान आमचे चालक बंधू, जे चालक बंधू आहेत, हे सुशिक्षित बेरोजगार लोक आहेत, यांना रोजगार मिळवण्यासाठी रस्त्यामध्ये रोडवर रात्र आणि दिवस वाहन चालवावे लागते। वाहन जर चालवलं नाही तर भारत सरकारची जागा दिसून येईल। माझी
ही कळकळीची विनंती आहे सर्व चालकांना, जोपर्यंत माझा आवाज जात असेल त्या चालकांनी माझ्या या शब्दाकडे लक्ष द्यावे की आपण जर भारतामध्ये चालकांनी जर वाहन चालवलंच नाही तर भारत देश हा चालल कुठून. आम्ही सध्या क्रांती पेटवत आहे औरंगाबाद शहरामधून. आमचा मोर्चा, आमचं निदर्शन, आमचं निवेदन, आमची क्रांतीची भूमिका मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद शहरामधून आम्ही पेटवत आहे. प्रत्येक ठिकाणी आम्ही थांबे, रिक्षा स्टँड हे घेत आहे व रिक्षा चालकांमध्ये एकतेचं स्वरूप, एकतेची ज्योत ही पेटवत आहे. ही महाराष्ट्र वाहतूक सेना सर्व चालकांना एकजूट करण्यासाठी काम करत आहे. त्याच्यासाठी रात्र दिवस, ऊन, तहान, पाणी, पाऊस, वारं हे आमचं काही करू शकत नाही. आम्ही फक्त चालकांच्या हक्कासाठी भांडत आहोत. चालकांना प्रत्येक ठिकाणी स्टँड नाही आहे. महाराष्ट्र वाहतूक सेना त्यांना थांबे त्यांच्या बळावर उपलब्ध करून बोर्डाचे अनावरण करत आहे. अनावरणासाठी शिवसेनेचे औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाप्रमुख आमदार तथा जिल्हाप्रमुख अंबादासजी दानवे साहेब, शिवसेनेची महाराष्ट्र वाहतूक सेना असल्याने शिवसेनेचे प्रत्येक लीडर आज सांगायला आनंद वाटतो आणि गर्वही वाटत आहे की आत्तापर्यंत रिक्षा चालक असो, टॅक्सी चालक असो, यांच्या पाठीमागं कोणताही आमदार, कोणताही खासदार, कोणतेही मंत्री लोकांनी आत्तापर्यंत चालकांची पाठ थोपटलेली नाही आहे. परंतु औरंगाबाद शहरामध्ये आमचे जिल्हाप्रमुख आमदार अंबादास दानवे साहेब हे बोर्डाच्या उद्घाटनाला येतात आणि रिक्षा चालकांच्या पाठीशी उभे राहतात. म्हणून आम्ही पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये चालकांच्या पूर्ण भारतामध्ये जोही अन्याय अत्याचार चालू आहे त्याला थांबवण्यासाठी मराठवाड्याची राजधानी इथून क्रांती घेऊन आम्ही पूर्ण चालकांच्या समस्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करत आहे. सर, ये तो बता दिया आपने कि आप क्या करना चाह रहे हैं और कैसा करना चाह रहे हैं, ये तक तो आपने बता दिया. पर ये इस हद तक कि आपका बताया बस सही है. लेकिन जैसे कोरोना काल अपने पास में जा चुका, कोरोना काल जा चुका, उसके अंदर जो है तो गाड़ियों को सिस्टम के लिए बताया गया था कि जो है 2 सीट 3 सीट के ऊपर जो तो गाड़ा चलाया जाए, वो बताया जाए. लेकिन कोरोना काल के अंदर जो गाड़ियों को जो मेमो मिले हैं, मेमो मिलने के कारण से जो है तो जब तक कि गाड़ी का मेमो पेट नहीं होता तब तक कि आपके ऑटो रिक्शा हो, काली पीली हो या कोई भी वाहतूक हो, उससे जो है तो पासिंग जो है तो पासिंग नहीं होती. और वो मेमो जो है तो कुछ कम खर्च वाले मेमो नहीं है, मेमो बड़े रकम वाले मेमो मिले हुए. लेकिन वो गाड़ी चालक जो कि 300 और 400 रुपये कमाने वाला गाड़ी चालक है, वो उतना बड़ा मेमो भरेगा कैसे और गाड़ी को पासिंग करा के क्लियर करेगा कैसे. उसके लिए गाड़ी की पासिंग हो सके, उसके लिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना उन्हें किस तरह का साथ देंगी, उसके बारे में ज़रा बताइए. भाई, परिवहन खाता तो मैंने आपको बता दिया कि नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं. बिल्कुल. तो चालन वहाँ से सरकारी यंत्रणा जो हलती है केंद्र सरकार से, वो केंद्र से हलती है. माझी सर्व चालकांना विनंती आहे की आपण औरंगाबाद शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये आपल्याला आरटीओ कार्यालयामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर आपण महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या पदाधिकारी यांना संपर्क करावे. आपणास ताबडतोब तात्काळ मदत मिळेल. मग ते पासिंगचं जी फॉर्म असेल, रेडियमचं जी फॉर्म असेल, करोडीचं जी फॉर्म असेल, आरटीओ कार्यालयाचा जी फॉर्म असेल, लायसन रिन्यूचा जी फॉर्म असेल, पासिंगचा जी फॉर्म असेल, मीटरचं पावती असेल, या सगळ्या गोष्टींना आपण सर्व चालकांनी महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या पदाधिकारी यांना संपर्क करावे. औरंगाबाद शहरामध्ये रोडवर, रस्त्यावर कसल्याही प्रकारची आराम पॉईंट, ड्रॉप पॉईंट, पिकअप पॉईंट ना आरटीओ कार्यालयाने दिले, ना वाहतूक शाखेने दिले, ना महानगरपालिकेकडून या शहरामध्ये कसल्याही प्रकारची सुविधा करण्यात आली. स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी बनत आहे व
रिक्षा चालकांना दुर्लक्ष केलं जात आहे. जर येत्या 15 दिवसामध्ये जर ड्रॉप पॉईंट, आराम पॉईंट व पिकअप पॉईंट दिल्या गेले नाही तर आम्ही RTO कार्यालय, वाहतूक कार्यालय व महानगरपालिका कार्यालय, आमच्या पूर्ण शहरामध्ये जेवढ्या वाहन चालत आहे सर्व वाहन आम्ही या तिन्ही कार्यालयामध्ये टाकू व कार्यालयातील येणारे सगळे काज हे तहकूब करू. कोणत्याही अधिकाऱ्याला कार्यालयामधून बाहेर जाऊ देणार नाही व कोणालाही मध्ये येऊ देणार नाही. ती वेळ येऊ देऊ नये म्हणून महाराष्ट्र वाहतूक सेनेपासून तुम्हाला 15 दिवसाची मुदत आहे. याच्यानंतर तुम्हाला पूर्ण प्रशासनाला आम्ही निवेदनसुद्धाही दिलेले आहे. परंतु आज प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष सलीमभाई खामगावकर हे औरंगाबाद प्रशासनाला हे चेतावणी देत आहे, 15 दिवसात आमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर होणाऱ्या परिणामाला आपण जबाबदार राहणार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें